इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to describe the system। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जैसे कि ये है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट शुड बी कैसे चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए कैसे, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई और एक पार्टिकल है जो कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए वो कितने होंगे, 1। तो कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, 1। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें कि एक पार्टिकल है उसको एक्स वाई डायरेक्शन में जिगजैग 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 वो जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे इस को एक्सप्लेन करने के लिए या इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होंगे 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होंगे 2। ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक आपके पास सर्कल है एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है, और आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सिर्फ इस पे ही, इस सर्कल पे ही लाई कर रहा है और सर्कल पे ही मूव कर रहा है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर तो रेडियस है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, आर तो सेम ही रहेगा सर्कल के लिए, तो आर हमको नोन है। अब हमें एक्स हमें पता है, और अगर हम यहाँ से वाई निकाले तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। इट मीन्स हेयर वाई इज नॉट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वेयर एज वाई इज डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हेयर। y डिपेंड्स अपॉन x एंड r। y किसी और पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी r तो फिक्स्ड है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, बट r फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो r सॉरी फिक्स्ड है, तो r का तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाएंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपके पास दिस इज रेडियस r। अब आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ भी मूव कर सकता है, सर्कल पे भी मूव कर सकता है, हो सकता है इनसाइड द सर्कल मूव करे, हो सकता है कि इस पे भी मूव करे। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर फिक्स्ड नहीं है, इट मीन्स कि आर भी चेंज कर रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट वाई आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स 2 इस केस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर भी चेंजिंग है और एक्स तो आपको नहीं पता है, बट वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एक्स पे कर रहा है, 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 2। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, एक साइन वेव दे रखी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस केस में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैसे होंगे। तो नॉर्मली बच्चा क्या करेगा कि हाँ देखेगा कि चलो साइन वेव देख लेते हैं, तो साइन वेव देखते हैं तो साइन 0 0, और देखते हैं तो हम इस तरह से साइन वेव देखते हैं, तो ये तो 2 कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रही है और एक्स वाई है, तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इस केस में 2। बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स
कोऑर्डिनेट है वो y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में 1 होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन आया भी है, आई थिंक 2018-19 में इस तरह का क्वेश्चन आया भी है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हम 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और मान लीजिए ये स्फीयर है, स्फीयर को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये स्फीयर है। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको तीनों एक्सेस में ले लीजिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, फिक्स है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इस केस में 2 आएंगे, क्योंकि r इज फिक्स हियर, ठीक है। जब हम मान लीजिए z आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r इज फिक्स्ड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 2। बट अगर सिमिलरली हमने जैसे 2D का केस लिया था उसमें ले ले, तो वहाँ पर आर फिक्स नहीं है, आर इज़ नॉट फिक्स्ड। आपका पार्टिकल स्फीयर पे भी मूव कर सकता है, स्फीयर के अंदर भी मूव कर सकता है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर फिक्स नहीं है, आर चेंजिंग है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आ जाएंगे दैट विल बी, कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विल बी 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट की मुझे और क्या इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट।